उसके बाद पिट दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। का ने उसे रुकने की सलाह दी क्योंकि ये उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन पिट ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और पीता रहा। ठीक उसी पल कियो वहां आई। उसने धीरे से उसके हाथ से गिलास ले लिया और कहा कि उसे कुछ कहना है। पिट खराब मूड में था। उसने रूखा जवाब दिया कि अब उसकी सफाई सुनने का सही समय नहीं है और उसे चले जाना चाहिए। इसके बावजूद कियो ने बात करने की कोशिश की। तनाव इतना बढ़ गया कि पिट ने अपना आपा खो दिया और गलती से अपने आसपास की चीजों को गिरा दिया, जिससे कियो के हाथ पर खरोंच आ गई। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपना हेलमेट उठाया और चला गया, जिससे कियो खाली जगह में चुपचाप खड़ी रह गई। उसके बाद पिट बहुत गुस्से में था और अपने पिता की बातों के बारे में सोचता रहा। वो बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। पिट के पिता को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए उन्होंने पिट को फोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। जब पिट बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, अचानक एक कार सामने आ गई, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। कियो और मिस्टर नाई सड़क हादसे की खबर मिलने के बाद हॉस्पिटल पहुंचे। पिट के पिता इतने घबरा गए कि वे तुरंत वहां भागे। उनका चेहरा सदमे को छिपा नहीं पा रहा था। उसके दोस्त भी जल्दी से वहां जमा हो गए। डॉक्टर ने घोषणा की कि बहुत अधिक खून बहने के कारण पिट की हालत बहुत गंभीर है और तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ये खबर सुनकर मिस्टर नाई लगभग टूट गए। उनका दिमाग सुन्न हो गया और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दें। उस अफरा तफरी में चाय ने कियो को दोष देना शुरू कर दिया और दावा किया कि जब से कियो पिट के जीवन में आई है, उसके साथ लगातार अनहोनी हो रही है। हालांकि उसने तुरंत बात संभाली और शांति से चाय को याद दिलाया कि घटना के समय कियो वहां मौजूद नहीं थी और ये सिर्फ एक आकस्मिक दुर्घटना थी। आरोप से सुन्न होकर कियो खुद को शांत करने के लिए चुपचाप वॉशरूम गई। कुछ देर बाद चाय भी अंदर आ गई। गुस्से में आकर उसने कियो का सिर सिंक के ऊपर नीचे की ओर दबा दिया, चिल्लाते हुए उसे दोष दिया और पूछा कि क्या उसे समझ आता है कि कितना दर्द होता है। उसने कहा कि पिट भी अभी वैसे ही तड़प रहा है। चाय का मानना था कि सब कुछ कियो की वजह से शुरू हुआ। उसने फिर से मांग की कि कियो पिट से दूर रहे और उसके जीवन से चली जाए। इतना कहकर उसने कियो को छोड़ दिया और जाने से पहले आखिरी चेतावनी दी। इस बीच पिट को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। तनावपूर्ण इंतजार के कई घंटों के बाद ऑपरेशन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ और पिट धीरे धीरे होश में आया। कियो और उसके पिता उससे मिलने अंदर गए। पिट को इतनी कमजोर हालत में देखकर कियो अपनी चिंता नहीं छिपा सकी। उसने उसका हाथ पकड़ा और रुंधे हुए गले से कहा कि वो फिर कभी ऐसी लापरवाही ना करे। सभी लोग उसके लिए बहुत चिंतित थे और उम्मीद है कि वो उन लोगों के बारे में सोचेगा जो उसकी परवाह करते हैं। कुछ ही देर बाद पिट के दोस्त भी उसका हालचाल जानने आए। पिट ने सबको भरोसा दिलाया कि वो अब काफी बेहतर महसूस कर रहा है। जब दोस्त चले गए तो चाय पीछे रुक गई और कहा कि वो पूरी रात उसकी देखभाल करेगी क्योंकि वो बहुत चिंतित थी। उस रात चाय अस्पताल में पिट के पास रुकी। अगली सुबह चाय पिट के घर गई। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वो चुपके से कियो के कमरे में गई और कंघी पर छूटा हुआ एक बाल उठा लिया। उसके बाद चाय वो बाल लेकर पिट के पास आई और धीरे से कहा कि उसे तनाव लेने की जरूरत नहीं है और उसके बाद चाय वो बाल लेकर पिट के पास आई और धीरे से कहा कि उसे तनाव लेने की जरूरत नहीं है और वे कियो और उसके पिता के बीच संबंध की पुष्टि के लिए इसका डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी झिझक के बाद पिट उस सुझाव पर सहमत हो गया। जब उसे डीएनए टेस्ट के नतीजे मिले तो पिट दंग रह गया। मैच की पुष्टि करने वाले शब्दों को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके सीने में खालीपन और भारीपन महसूस होने लगा, क्योंकि इसका मतलब था कि उसके पिता ने जो कहा था वो सच था, कि वो वाकई में उनकी बेटी थी। हालांकि क्या वो परिणाम पूरी तरह से सटीक था, ये एक अनसुलझी पहेली बनी रही। उलझन में आकर पिट ने गुस्से में रिपोर्ट जमीन पर फेंक दी। ठीक उसी समय वो अंदर आया और उसने भी फर्श पर पड़े कागज को देखा। वो उसे देखने के लिए नीचे झुका, फिर धीमी आवाज में कहा कि अगर ऐसा है तो पिट के पिता की बातें वाकई झूठ नहीं थीं और कियो वाकई उनकी बेटी थी। पिट अब भी बेसुध खड़ा था। उसका दिमाग अस्त व्यस्त था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सच का सामना कैसे करे। कुछ ही समय बाद उसके पिता और कियो मिलने आए, लेकिन उनका स्वागत करने की बजाय पिट ने रूखा और कठोर व्यवहार किया, उनसे गुस्से में बात की और दोनों को चले जाने को कहा। उसने साफ तौर पर कहा कि उसने डीएनए टेस्ट करवाया है और परिणाम से पता चला है कि जैविक संबंध सच है। हताशा की स्थिति में पिट कोई भी बातचीत जारी नहीं रखना चाहता था। उसने सभी से उसे अकेला छोड़ देने को कहा। उसके पिता ने समझाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उनका बेटा शांत हो जाए, लेकिन पिट का इस वक्त सुनने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस अपना चेहरा फेर लिया और खुद की और बाकी
बाकी सबके बीच दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद कियो ने अपनी भावनाओं को निकालने के लिए अपनी सहेली से बात की। उसने अपनी सहेली को डीएनए रिपोर्ट के बारे में बताया। उसकी सहेली ने उसे दिलासा दिया और कहा कि उसे धैर्य रखने की ज़रूरत है। लोग पिट का हाल जानने के लिए उससे मिलने गए, लेकिन उसे वहां न पाकर वे दंग रह गए। टोकियो और पिट के पिता सभी उसे ढूंढने निकले, लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। पता चला कि पिट अपनी माँ की कब्र पर गया था। जब भी कुछ होता वो हमेशा यहीं आता था। उसने अपनी माँ को अपनी स्थिति के बारे में बताया कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि सब कुछ ऐसा मोड़ लेगा। मिस्टर नाये भी अपने बेटे को ढूंढने यहाँ आए, लेकिन पिट पहले ही जा चुका था। चिंता के कारण कियो उस बास्केटबॉल कोर्ट पर गई जहाँ पिट अक्सर जाता है, लेकिन वो आज वहाँ नहीं था। उसने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और एक बार में अकेला बैठा पी रहा था। कियो ने बार बार फ़ोन किया और आखिरकार पिट को जवाब देना पड़ा, लेकिन उसने उसे तुरंत फ़ोन काटने को कहा और कहा कि अब से उसे कभी फ़ोन न करे। कियो ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन पिट को गुस्सा आ गया और उसने फ़ोन काट दिया। कियो बहुत चिंतित थी और आसपास के इलाकों में उसे ढूंढने लगी। कियो ने अचानक 2 अजनबियों को पिट के साथ हाथापाई करते देखा, जो उसका बटुआ चुराने की कोशिश कर रहे थे। जब वो दौड़कर वहां पहुंची तो पिट ज़मीन पर गिरा हुआ था और बहुत व्यथित दिख रहा था। कियो ने घबराकर उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन पिट अभी भी हताशा और शराब में डूबा हुआ था। उसने ज़ोर से उसे चले जाने का इशारा किया। उसकी आवाज़ इतनी चिड़चिड़ी थी कि आसपास के लोग ध्यान देने लगे और कुछ ने तो दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फ़ोन भी निकाल लिए, ये नहीं चाहते हुए कि बात और बढ़े। कियो ने धीरे से उसे ये जगह छोड़ने की सलाह दी और फिर उसे दूसरी जगह ले जाने में मदद की। हालांकि जब कियो ने वापस जाकर आराम करने की बात कही तो पिट ने घर जाने से साफ इनकार कर दिया। वो सूखी हंसी हंसा और ठंडे स्वर में कहा कि वो कभी उस घर में वापस नहीं जाएगा जो उसके पिता का है। शराब ने पिट का नियंत्रण खो दिया। वो अचानक कियो की ओर झुका, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो बेहोश हो गया। कियो ने जल्दी से उसे संभाला, उसका सिर अपनी गोद में रखा और स्थिर बैठ गई। चिंता से उसका चेहरा देखती रही। तभी पी ने फ़ोन करके पूछा कि क्या उसे पिट मिल गया है। कियो जवाब देने ही वाली थी कि पिट उठ गया। उसने फ़ोन छीना, दृढ़ता से काट दिया और धीमी आवाज़ में उसे चेतावनी दी। उसने कहा कि अगर कियो ने किसी को बताया कि वो मिल गया है तो वो फिर से गायब हो जाएगा, और उसे विश्वास था कि वो अच्छी तरह जानती है कि वो लोगों से बचने में कितना माहिर है। उसने उसे ये भी याद दिलाया कि वो पहले कैसे चला गया था। बस इस बात का पछतावा है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया। उसके बाद पिट एक भारी सन्नाटे के बीच कियो को उसकी माँ के घर वापस ले गया, जैसे कि दोनों के मन में बहुत सी अनकही बातें हों। पता चला कि कियो मिस्टर एन के घर लौट आई थी। उसने कहा कि उसे पिट मिल गया है। उसने उससे कहा था कि वो किसी को न बताए। अगर उसे पता चला कि उसने अपने पिता को बता दिया है तो वो फिर से भाग सकता है। उसने कहा कि जब तक चीज़ें स्थिर न हो जाएं तब तक इंतज़ार करें और फिर वो उन्हें बताएगी कि पिट कहाँ है। उसके पिता मान गए। उसके बाद कियो ने अपनी सहेली से बात की। वो वहाँ बैठकर पिट के बारे में सोच रही थी कि वो आखिरकार वापस आ गया है। अगले दिन चोटिल होने के बाद पिट ने सोने की कोशिश की, लेकिन दर्द के कारण उसे नींद नहीं आई। उसे याद आया कि जब वो नशे में था तो कियो ने उसके माथे को चूमा था और उसका ख्याल रखा था। वो उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा और सो गया। इस बीच कियो पिट के लिए खाना बना रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने अभी तक खाना खाया होगा, इसलिए उसने खाना बनाकर उसके पास ले जाने का फैसला किया। उसने बहुत सारे व्यंजन बनाए। नौकरानी आई और पूछा कि वो किसके लिए इतना खाना बना रही है। उसने कहा कि वो एक बहुत ही खास इंसान के लिए खाना बना रही है। नौकरानी ने मदद की पेशकश की, लेकिन कियो ने मना कर दिया। वो खुद कर सकती थी। नौकरानी ने देखा कि खाना स्वादिष्ट लग रहा था और कियो की एक बेहतरीन रसोइया होने के लिए तारीफ की। कियो ने पिट के लिए ले जाने के लिए सारा खाना पैक कर लिया। इसके बाद कियो पिट के लिए खरीदारी करने मॉल गई। उसने एक केक की दुकान देखी और सोचा कि वो पिट के लिए केक खरीदेगी। आखिरकार उसने उसके लिए एक केक खरीदा। इस बीच का और चाय साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि पिट इस वक्त कहाँ है। उसने चाय की ओर देखा और धीरे से बोला कि उसे पिट के ठिकाने का पता होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए उसकी भावनाएं बहुत गहरी थीं। लेकिन चाय ने बस अपना सिर हिला दिया, ये स्वीकार करते हुए कि भले ही वो उससे प्यार करती थी, पिट ने उसे नहीं बताया कि वो कहाँ है। जब बातचीत चल ही रही थी तभी उसे अचानक एक वीडियो मिला। उसने उसे खोला और सड़क पर नशे की हालत में थके हुए पिट को देखकर दंग रह गया। हालांकि उसने चाय या का से कुछ नहीं कहा, उसने चुपचाप इसे राज रखा और उन दोनों के जाने का इंतजार किया ताकि वो तय कर सके कि आगे क्या करना है। उसके कुछ ही समय बाद चाय ने खुद पिट को ढूंढने का फैसला किया। वो मिस्टर नाये से मिलने गई और पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उनका बेटा कहाँ है। उन्होंने साफ जवाब दिया कि पिट कियो के साथ है। ये सुनकर चाय एक पल के लिए सुन्न खड़ी रह गई और फिर जल्दी से वहां से चली गई।
उसका दिल भावनाओं के भंवर में था। जहाँ तक पिट की बात है, जब वो उठा तो सबसे पहले उसने पास में कियो को देखा। उसने हैरानी से पूछा कि वो इतनी सुबह यहाँ क्यों है। कियो ने शांति से जवाब दिया कि वो घर से उसका निजी सामान लाई है। फिर धीरे से उसे नहाने को कहा ताकि वो तरोताजा हो सके। देखते हुए कि पिट अभी भी दर्द में था, कियो ने उसे बेहतर महसूस कराने के लिए दवा लगाने में मदद करने की पेशकश की। पिट ने तुरंत मना कर दिया, कहते हुए कि वो खुद कर सकता है, लेकिन कियो नहीं मानी, धैर्यपूर्वक समझाते हुए कि अगर उसने इसका ठीक से ध्यान नहीं रखा तो उसकी स्थिति में सुधार मुश्किल से होगा। जब वे बहस कर रहे थे तो उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो गई। आखिरकार कियो की लगातार विनती का सामना करते हुए पिट अनिच्छा से मान गया। उसने अपनी शर्ट उतार दी, बेरुखी से बात करते हुए। उस हाव भाव ने कियो को चौंका दिया। वो पीछे हटी और गलती से सोफे पर गिर गई। पिट उसके पास आया और थोड़े शरारती अंदाज में पूछा कि वो क्यों रुक गई। कियो ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा कि उसे पहले नहा लेना चाहिए। उसकी घबराहट देखकर पिट बस हंस पड़ा। कुछ देर बाद पिट बाथरूम में था। ये समझाना मुश्किल था कि उसने इतनी आसानी से कियो की बात मानना क्यों शुरू कर दिया। जब वो बाहर आया तो कियो इंतजार कर रही थी। उसने उसके बाल सुखाने में मदद करने की पेशकश की, फिर धीरे धीरे तौलिए से बालों की हर गीली लट को पोंछा। पिट के चेहरे पर उदासी छा गई, जिसे छिपाना मुश्किल था कि वो उसके बालों में कंघी करती रही, कभी कभी बालों की लटों से खेलते हुए, जिससे उनके बीच का माहौल नर्म हो गया, जैसे कि पिछली सारी तलखियां अभी के लिए दूर हो गई हों। इसी बीच उसने आखिरकार पूरा वीडियो देख लिया था। उसने पिट को सड़क पर बेहोश देखा, लेकिन फिर उसने देखा कि कियो भी वहां पिट की देखभाल कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि कियो को पता था कि पिट कहाँ है। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि कियो ने उसे नहीं बताया था। जहाँ तक पिट की बात है, वो बैठा रात का खाना खा रहा था। मेज पर कियो के हाथों के बने व्यंजन थे। खाना लुभावना और सुकून देने वाला लग रहा था। पिट अपनी संतुष्टि नहीं छिपा सका और उसकी ओर सामान्य से अधिक नर्म नजरों से देखते हुए खाना खाने लगा। उसने कियो को अपने साथ बैठकर खाने के लिए कहा, लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा कि इस वक्त उसे यानी पिट को पोषण की ज्यादा जरूरत है। तभी कियो का फोन बजा। पिट ने स्क्रीन पर नजर डाली और मजाक में कहा कि उसे फोन उठाना चाहिए क्योंकि शायद कोई जरूरी व्यक्ति फोन कर रहा है। कियो ने धीरे से जवाब दिया कि अभी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है, और फिर उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ की ने कियो से मिलने के लिए कहा और कहा कि उसे कुछ बहुत जरूरी बताना है, जिससे कियो हिचकिचा गई। उसका दिल किसी अनकही आशंका से भर गया। कियो की से मिलने गई। की ने उसे वीडियो दिखाया और पूछा कि क्या वो जानती है कि पिट कहाँ है। कियो ने कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि अगर उसने उसे बताया तो पिट ने फिर से गायब होने की धमकी दी थी और वो नहीं चाहती थी कि वो कहीं जाए। उसने देखा कि कियो पिट की बहुत ज्यादा परवाह कर रही है। उसे दुख हुआ और वो जाने ही वाला था, तभी पिट का फोन आया। कियो ने फोन पर बात की। उसने आखिरकार फैसला किया कि इस बार वो कियो को नहीं खोएगा। उसने एक बार चाय को खो दिया था और वो कियो को भी नहीं खोना चाहता था। वो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था जब कियो आई और जाने की अनुमति मांगी। वो चाहता था कि कियो उसके साथ रहे, लेकिन कियो पिट के लिए चिंतित थी, इसलिए वो चली गई। उसे दुख हुआ। इसी बीच पिट अपनी माँ के घर पर था। उसे याद आया कि उसकी माँ एक डायरी पढ़ा करती थी। उसने उस डायरी की तलाश शुरू की और उसे एक दराज में पाया जिसे उसकी माँ ने संभाल कर रखा था। उसने डायरी निकाली, उसे पढ़ा और बहुत रोया क्योंकि उसकी माँ अब उसके साथ नहीं थी। वो उसमें डायरी पढ़ता रहा। उसकी माँ ने उसके बारे में कई बातें लिखी थी और उसकी एक फोटो भी लगाई थी। इसके बाद कियो पिट से मिलने गई। पता चला कि मिस्टर नी ने अपने बेटे का पता लगाने के लिए अपने सचिव को कियो के पीछे लगाया था और की ने भी कियो का पीछा किया था और उसे भी पता चल गया था कि पिट कहाँ है। जब कियो घर लौटी तो उसे पिट कहीं नहीं दिखा। उसके दिल में तुरंत एक बेचैनी सी पैदा हुई, जिससे वो उसे हर जगह पागलों की तरह ढूंढने लगी। उसे डर था कि वो पहले की तरह फिर से चला गया है। आखिरकार जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो कियो ठिठक गई। पिट वहां चुपचाप आंसू बहाते हुए बैठा था। वो धीरे से पास आई, समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पिट ने रुंधे गले से कहा कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है और ऐसा लगता है कि जिन लोगों को वो प्यार करता है वो एक एक करके उसे छोड़कर चले जाते हैं। कमजोरी के उस पल में उसने कियो की ओर देखा और पूछा कि क्या वो दूसरों की तरह उसे छोड़ देगी। कियो ने धीरे से उत्तर दिया कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। इसी बीच चाय ने मिस्टर नी को फोन किया और कहा कि उसे कोई जरूरी काम है और वो चाहती है कि वो उसके साथ चले। हालांकि वो एक महत्वपूर्ण मीटिंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चाय के बार बार विनती करने पर वो आखिरकार मान गए।
उसने कहा कि वो पता भेजने के बजाय सीधे उन्हें लेने आएगी। पिट और कियो के लिए तमाम गलतफहमियों और दुखों के बाद उन्होंने अतीत को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। उस निजी और खुशनुमा पल में चाय अचानक पिट के पिता के साथ वहां आ गई। अपने सामने का नज़ारा देखकर वो बहुत गुस्से में थे। चाय भी दंग रह गई, उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। पिट ने तुरंत कियो को आश्वासन दिया और कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने पिता को सब कुछ समझा देगा। इससे चाय का दिल टूट गया। उसे साफ एहसास हो गया कि वो पिछले कुछ समय से उसके जीवन में एक बाहरी व्यक्ति बनकर रह गई है। पिट बाहर निकला और अपने पिता से साफ कह दिया कि वो और कियो एक दूसरे से प्यार करते हैं और लंबे समय तक साथ रहना चाहते हैं। ये शब्द सुनकर चाय अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और चुपचाप वहां से चली गई। जब चाय अकेले बैठकर रो रही थी तब की वहां आया। उसने धीरे से उसे सांत्वना दी और सलाह दी कि पिट ने जीवन में अब कोई और चुन लिया है और वो व्यक्ति कियो है। की ने कहा कि पिट वास्तव में कियो को महत्व देता है, इसलिए शायद चाय को भी आगे बढ़ना सीखना होगा। लेकिन चाय ने अभी भी सिर हिलाते हुए कहा कि वो पिट को नहीं भूल सकती, क्योंकि उसके लिए उसकी भावनाएं बहुत गहरी हैं। कहीं और कियो किचन में काम कर रही थी जब पिट पीछे से आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। कियो ने कहा कि वो उसे कोई भी फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं करेगी, बस उम्मीद करती है कि वो वही करे जिससे उसे वास्तव में खुशी मिले। पिट ने जवाब दिया कि उसके मन में उसके लिए लंबे समय से भावनाएं हैं, यहाँ तक कि उनके स्कूल के दिनों से। बस तब उसमें इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। उसने कियो का हाथ पकड़ा और उस पर एक कोमल चुंबन दिया। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद मिस्टर खान उन दोनों को साथ रहने देने के लिए सहमत हो गए। बड़े दिन से पहले उन्होंने कियो को निजी बातचीत के लिए बुलाया और पूछा कि क्या उसके मन में वास्तव में पिट के लिए भावनाएं हैं। कियो ने सिर हिलाया और कहा कि वो वास्तव में उसका सम्मान करती है। इसी बीच चाय अभी भी तनाव और दिल टूटने की स्थिति में फंसी हुई थी। वो पिट से मिलने गई और की भी वहां था। की ने उसे सलाह दी कि पिट ने अपना चुनाव कर लिया है और उसे भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन चाय रो पड़ी और कहने लगी कि वो नहीं जानती कि पिट के बिना कैसे जिएगी। की ने और कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे चुपचाप अपनी बाहों में थाम लिया ताकि वो कमजोरी के उस पल में उसका सहारा ले सके। बाद में पिट की से मिलने गया और कहा कि वो कियो से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करने वाला है। कियो ने भी पी को बताया कि वो पिट से शादी करने वाली है। कियो अकेली बैठी थी जब पिट का फोन आया। उनके बीच बहुत रोमांटिक बातचीत हुई। इसके बाद पिट ने उस हार को देखा जो उसके पिता ने उसे दिया था। उसने अपने पिता से मिलने जाने का फैसला किया। वो मिस्टर नी से मिलने दफ्तर गया। वो अपने बेटे को अपना दिया हुआ हार पहने देखकर बहुत खुश हुए। वो बहुत प्रभावित हुए। वहां उन्होंने कियो और पिट की शादी जल्द ही करने का फैसला किया। गुस्से में आकर चाय कियो के दफ्तर में घुस गई। उसने कियो की मां की फोटो उठाई और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि कियो बिल्कुल अपनी मां की तरह है, हमेशा उन चीजों को लेना चाहती है जो उसकी नहीं है, जिसमें पिट भी शामिल है। इन शब्दों ने कियो के धैर्य का बांध तोड़ दिया। वो अचानक खड़ी हुई, चाय को एक थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में चेतावनी दी कि अब से वो उसकी मां का जिक्र करने से पहले सावधानी से सोचे। अचानक हुए इस हमले से चाय और भी अपना आपा खो बैठी। उसने तुरंत पलटवार किया, कियो को जोर से मारा और गुस्से में उसके बाल पकड़ लिए। पूरा दफ्तर अस्त व्यस्त हो गया और सभी कर्मचारी दंग होकर ये नजारा देख रहे थे। तभी वहां पिट आ गया। जैसे ही उसने चाय को कियो पर हमला करते देखा, उसने तुरंत चाय को दूर खींचा और कियो को अपने पीछे छिपा लिया। चाय अपनी भावनाओं को नहीं रोक सकी और पिट को दोष देने लगी कि वो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी उसका सम्मान या कद्र नहीं की। पिट ने दो टूक जवाब दिया कि उसने चाय को कभी दोस्त से बढ़कर नहीं समझा और उसके लिए बेहतर यही है कि वो बिना एक शब्द कहे चली जाए। चाय कड़वाहट के साथ वहां से चली गई। पिट ने तुरंत कियो को देखा और पूछा कि कहीं उसे दर्द तो नहीं हो रहा। कियो ने सिर हिलाया और कहा कि वो ठीक है। फिर उसने खुद पिट से कहा कि वो उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करेगी और अगर उसके मन में सच में चाय के लिए भावनाएं हैं तो वो उसके साथ रहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। पिट ने एक बार फिर पुष्टि की कि उसके और चाय के बीच वह उसके साथ रहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र था। पिट ने एक बार फिर दोहराया कि उसके और चाय के बीच केवल दोस्ती थी और उसने कभी कुछ और नहीं सोचा था। अगर आपको अभी तक स्टोरी पसंद आई है और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट लोड होगा आपको दिखाई देगा।